प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 3.5 पर हम चर्चा करेंगे और इसमें कुछ सवाल दिए गए हैं। चौथा सवाल है, चौथे का फर्स्ट सवाल बताएंगे। चौथे का फर्स्ट, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल किसी बीज गणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो आपको बच्चों हम ये सवाल आपको बताएंगे। यहां पर जो दिए गए आपकी बुक में है, देखिए कि एक छात्रावास के मासिक व्यय एक नियत है, एक भाग नियत है तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है, जबकि एक विद्यार्थी को जो 20 दिन भोजन करता है और 1,000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल ऐसे हैं, तो इनको आप इनको नोट करिए और समझिए। मैं यह भी दिखाना चाह रहा हूं कि अपनी प्रश्नावली 3.5 जो प्रश्न नंबर 4 के सवाल 1, 2, 3, 4, 5 दिए गए हैं। लिखने में टाइम ज्यादा लगेगा तो मैं आपको समझाता हूं। तो दिया है यहां पर एक छात्रावास का व्यय, देखो माना मासिक व्यय का एक भाग बराबर x रुपया है। इसी प्रकार प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर 22 रुपया है। तो इसमें दिया गया है कि जो मासिक व्यय का एक नियत भाग x रुपया है। तो नियत भाग है वो x रुपया है और प्रतिदिन का मूल्य जो है वो मैंने 22 रुपये माना है। तो प्रथम शर्तानुसार वो कहता है कि एक विद्यार्थी जो नियत भाग तो x है, जब एक विद्यार्थी को 20 दिन भोजन करता है तो एक नियत भाग मासिक व्यय का नियत भाग वो क्या है, x। इसके अतिरिक्त जो 20 दिन का है तो 20 दिन का है जो प्रतिदिन भोजन है तो 20 22 बराबर कितना आ जाता है, 1,000 रुपए। कितना होता है, 1,000। अब इसी प्रकार द्वितीय शर्तानुसार वो इसी प्रकार कहता है कि बी जो 26 दिन भोजन करता है तो उसका मूल्य कितना आया था, 1180। नियत भाग तो आपका x है और प्लस जो अतिरिक्त है प्रतिदिन का भोजन का मूल्य क्या है, 22। तो 26 दिन प्रतिदिन करता है उसका हो गया 22 बराबर 1180। समीकरण, अब ये हमारी समीकरण बन गई। तो समीकरण इसको रूप अलग ले सकते हैं, ऐसे x प्लस 20 माइनस, या ऐसे मान लेते हैं समीकरण 1 समीकरण 2। अब हम इसको विलोपन विधि द्वारा हल कर देंगे। तो क्या करेंगे, x प्लस 20 बराबर 1,000, x प्लस 26 बराबर 1180। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, चाहे इसको ना मानो इसके लिए। अब क्या करोगे, यहां पर घटाने पर क्या करोगे,
घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये माइनस 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 कैंसिल। 26 में थे माइनस के ज्यादा 26 के प्लस के कम है तो माइनस के 6 बाई। 1180 में से 1000 गए वो भी माइनस के हैं 1180 तो माइनस के 180 तो माइनस माइनस कैंसिल। तो बाई बराबर 6 बाई बराबर बचा आपका है 180। तो यहाँ क्या करेंगे बाई बराबर 180 बटे 6 6 18 तो बाई प्रतिदिन का मूल्य होगा बाई बराबर 30 रुपए। अब लिखेंगे बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या करोगे तो x प्लस 20 और बाई का मान 30 बराबर 1000 तो x प्लस 3 600 बराबर 1000। अब इधर पक्षांतर कर दो, इधर ले जाओ तो x बराबर 1000 माइनस 600 कितना आ गया 400। जो आपका मासिक व्यय का एक नियत भाग 400 रुपए है और जो प्रतिदिन के भोजन का मूल्य कितना रहेगा 30 रुपए। कितना रहेगा 30 रुपए रहेगा। जो प्रतिदिन के भोजन का मूल्य रहेगा 30 रुपए और नियत भाग का कितना रहेगा मासिक व्यय का एक नियत भाग रहेगा 400 रुपए। ये हमने आपको बता दिया है, इनको नोट कर लीजिए और हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करते रहिए जिससे सवाल आपको मिलते रहे। अब अगला सवाल मैं इसी में दे रहा हूं, सवाल नंबर अब इसमें 4 का सेकंड बताना चाहते हैं। 4 का सेकंड एक भिन्न 1/2 हो जाती है जबकि उसके अंश से 1 घटाया जाता है वह 1/4 हो जाती है। जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। माना वह भिन्न बराबर x/y है। यानी भिन्न का हर कर लो। माना भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर बराबर y। तो भिन्न क्या बनी तो भिन्न आपकी बनी है x/y। माना वह भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश बराबर x और माना भिन्न का हर बराबर y। जो भिन्न का अंश है वो x है, हर है क्या वो y है और भिन्न हमारी हमेशा अंश बटे हर से मिलकर बनी होती है। जो भिन्न बनी होती है वो अंश बटे हर से मिलकर बनी होती है। अब कहते हैं प्रथम प्रश्नानुसार। तो प्रथम प्रश्नानुसार क्या है भिन्न 1/3 हो जाती है यदि उसके अंश से 1 घटाया जाता। भैया अंश क्या x, हर क्या y, अंश से 1 घटा दिया और अंश से केवल 1 घटा तो भिन्न कितनी 1/3 हो जाती है। तो अब क्या करोगे अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे गुणा करो 3 एकम 3x 3 एकम -3 और 1 एकम 1y यानी y। तो हमारी समीकरण बन जाए 3x -y -3 बराबर 0। समीकरण बन गई a। अब वो पुनः कहता है पुनः प्रश्नानुसार क्या कहता है पुनः प्रश्नानुसार कह रहा है कि वह भिन्न 1/4 हो जाती जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न हमारी x/y है
और हर में कितना जोड़ दिया है 8, तो कितनी हो जाती है 1/4 हो जाती है। क्वेश्चन को बेटा पढ़ते रहिए, जो क्वेश्चन नंबर चौथे का सेकंड है यहाँ वाला, ठीक है, बुक से देखिए। अब फिर कैसे गुणा कराएंगे, 4x बराबर बाई एकम बाई प्लस 8, तो 4x माइनस बाई माइनस के 8 बराबर 0। अब यह समीकरण बन गई आपकी दूसरी। चाहे तो इसे वज्र गुण से हल कर दो, आप वज्र गुण के द्वारा हल कर सकते हैं। तो a1 क्या है, बी सी ए भी लगा दो आप इसमें, तो x बटे चाहे तो विलोपन कर लो चाहे वज्रगुणन कर लो, तो विलोपन देखते हैं। 3x माइनस बाई माइनस 3 बराबर 0 और 4x माइनस बाई माइनस 8 बराबर 0। क्या करोगे इन्हें घटाने पर माइनस प्लस प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गए, और 4 में 3 गए माइनस के x, 8 में से 3 गए, 8 में 3 गए प्लस के 5 बराबर 0, तो माइनस के x बराबर इधर ले जाओगे माइनस के 5, तो x बराबर 5 आ गया। अब क्या लिखोगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस x कितना रखा जाएगा, 3x 5 माइनस बाई माइनस 3 बराबर 0, 15 माइनस बाई माइनस 3 बराबर 0। 12 में तो 3 गए, 15 में तो 3 गए 12 माइनस के बाई बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, यहां पर लिखते हैं माइनस के बाई प्लस के 12 बराबर 0, तो माइनस के बाई बराबर उधर ले जाओ तो माइनस के 12, तो बाई बराबर हो गया आपका 12। अब भिन्न आपने क्या मानी थी, भिन्न आपकी थी अंश बटे हर, तो अंश कितना आया, x का मान आया है 5 और हर कितना आया है 12, तो ये आपकी भिन्न हो जाएगी 5/12। भिन्न कितनी हो जाएगी 5/12, क्योंकि हमने विलोपन विधि से इसे जल्दी से हल कर दिया है, क्योंकि टाइम बहुत लगता है इसमें, फिर तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप किसी विषय, जब कोई कंडीशन नहीं हो तो किसी विषय आप सवाल को हल कर सकते हैं। कोई चीज समझ में नहीं आए तो पुनः हमसे पूछिए, फोन करके पूछिए, गुरुजी ये स्टेप यहाँ पर समझ में नहीं आई, और थोड़ा कॉपी बनाते चलिए। कॉपी आपकी स्कूल टाइम जब स्कूल खुलेगा तो आपकी कॉपी चेक की जाएगी। जय हिंद जय भारत।